हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और टॉपिक है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाएं आपने पढ़ रखी हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो इन्हीं के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके टीटी के, जो सभी स्टेट के टीटी के पेपर्स होते हैं उनमें आ चुके हैं ये क्वेश्चंस, और आपके शिक्षक भर्ती में आ चुके हैं, DSSB में आ चुके हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो कि कई बार रिपीट हो चुके हैं, तो उन्हीं को हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। इसके पहले भी मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक डाल रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और ये देखना आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी रहेगा, उससे आपको एक आइडिया मिलता है कि हमें जो तैयारी है वो किस लेवल की करनी है और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ से एक अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, पसंद आने पे लाइक एंड शेयर करिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस का सेट क्या क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है इसका, किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि तीव्र होती है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और ये DSSB में पूछा गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। जितनी बार, कई बार पूछे गए हैं, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं, अप्रॉक्सीमेट 30 क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर इसका देखिए सही ऑप्शन होगा शैशवावस्था, है ना। इसका आंसर भी है, देखिए जो शैशवावस्था की जो एज होती है वो जन्म से लेकर 5 वर्ष या 6 वर्ष की अवस्था शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज होती है। और इसमें क्या होता है, शारीरिक विकास की गति काफ़ी तीव्र होती है। इसका सही आंसर ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप किस तरह के होते हैं, ये आपको फिल इन द ब्लैंक, इसको फिलअप करना है। यहाँ पर देखिए इसमें जो इसका सही ऑप्शन होगा ये है मूल प्रवृत्त्यात्मक। मूल प्रवृत्ति से क्या मतलब होता है, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार जो है ऐसे व्यवहार जैसे किसी चीज़ को व्यक्त करना, जैसे गुस्सा आने पर अगर कोई बालक रो कर अपनी फीलिंग को व्यक्त करता है और खुश होने पर वो हंस कर अपनी जो है फीलिंग को अभिव्यक्त करता है, तो ये हो गया मूल प्रवृत्त्यात्मक। इसमें क्या होता है, शिशु अपने मूल प्रकृति के अनुसार ही व्यवहार करता है, तो ये इसका आंसर हो गया। अगला देखिए, यहाँ पर है स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के किस स्टेज में होती है। स्वकेंद्रित अवस्था ये कौन सी अवस्था होती है जिसमें बालक स्वयं की खुशी की चिंता करते हैं। स्वकेंद्रित मतलब उनको स्वप्रेम की भावना इसमें डेवलप होती है, ये होती है 3 से 6 वर्ष की। ठीक है, ये आंसर आप देख सकते हैं। और 3 से 6 वर्ष की जो है बाल्यावस्था की पूर्व की अवस्था भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गई 3 से 6 वर्ष की अवस्था स्वकेंद्रित अवस्था है। अगला देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, प्रारंभिक अवस्था में शिशु अत्यधिक होते हैं। तो इसमें इसका जो सही ऑप्शन है, इसमें क्या होते हैं, अत्यधिक स्वकेंद्रित होते हैं प्रारंभिक अवस्था में। इसमें स्वकेंद्रित अवस्था में वही बात है कि शिशु के अंदर स्वप्रेम की भावना डेवलप होती है और इसको क्या कहते हैं, नार्सिसिज्म भी कहते हैं। तो इसको एक ये वर्ड है, इसको ध्यान रखिएगा, नार्सिसिज्म। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन है, स्वकेंद्रित, है ना। तो यहाँ पर ये इसका सही स्वकेंद्रित अवस्था है, नार्सिसिज्म। कई बार इसको इस तरह से भी पूछते हैं कि ये ऐसा वर्ड दे दिया जाएगा नार्सिसिज्म, ये किस स्टेज की अवस्था है। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो है शैशवावस्था की अवस्था होती है, तो और इसमें स्वप्रेम की भावना डेवलप होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता होती है। तो मध्य बाल्यावस्था की विशेषता इसमें, इसका देखिए राइट आंसर क्या है, बी। इसमें बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। और इसमें जो एक मनोवैज्ञानिक थे कोल और पियाजे, तो कोल थे, इन्होंने क्या था, मध्य बाल्यावस्था को बताया था 6 से 12 वर्ष, और पियाजे ने बताया था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को मध्य बाल्यावस्था बताया था। तो इस तरह से ये इनकी स्टेजेस इनके अकॉर्डिंग थी, इन मनोवैज्ञानिक के अनुसार। ये सब चीज़ें मैं बता चुकी हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाके इस थ्योरी पार्ट को भी वहाँ पर देख सकते हैं, ये सब वहाँ पे आपको कवर कराया गया है। ठीक है, अगला देखिए, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है, समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। तो व्यवहारवादी और संरचनावादी 2 मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हमने सिद्धांत पढ़े हुए हैं। तो इस तरह से
जो समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ये एक सामाजिक संरचना है। इसमें इसका जो सही ऑप्शन है, इसमें क्या होता है कि बाल्यावस्था में समूह सदस्यता, सामाजिक गुण, सामाजिक स्वीकृति की चाह, मित्र चयन, इन सब सामाजिक गुणों का विकास होता है। तो सामाजिक परिप्रेक्ष्य की बात कर रहा है, तो ये बाल्यावस्था में ये सब गुण डेवलप होते हैं कि उसमें समूह की भावना आएगी और अपने मित्रों का चयन, मतलब मित्रों के प्रति उसका लगाव ज़्यादा होता है, समूह की भावना आती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन है ये है बाल्यावस्था। इसका सही ऑप्शन देखिए, ये है डी, बाल्यावस्था है। इसमें क्या होता है, बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। वे अपने समूह को घर और विद्यालय से भी अधिक महत्व देने लगते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी बात की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है ए, भविष्य की योजना की सूझबूझ। ये किस तरह से है कि जो बाल्यावस्था की बात कर रहा है, इसके बाद जो आती है वो किशोरावस्था होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि बालक भविष्य को लेकर चिंतित होता है, ना कि वो उसकी प्लानिंग बनाएगा। मतलब उसके अंदर एक उथल पुथल होती है कि मैं क्या करूँगा अपने कैरियर में, किस तरह से आगे बढ़ूँगा। तो ये सब इसमें बातें इसके अंदर आती हैं। और ये जो कह रहा है कि बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की, तो इसमें क्या होगा कि ये प्रौढ़ावस्था की अवस्था होती है, किशोरावस्था में ये चीज़ नहीं होती है। तो ये लिखा है यहाँ पे आंसर देखिए, किशोरावस्था में बालक अपने भविष्य की योजनाओं के प्रति चिंतित रहता है, जिसके कारण वो तनाव में रहता है। तो इस तरह से ये किशोरावस्था की विशेषता हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? तो इसमें क्या होगा कि ये सारे ही ऑप्शन देखिए, अभिवृद्धि में स्थिरता सही है, सामूहिकता की प्रबलता अभी हमने पढ़ा, और जिज्ञासा की कमी, ये इसका सही ऑप्शन होगा। समूह एवं खेलों में सहभागिता, ये सब इसमें पाए जाते हैं। तो किस चीज़ की कौन सी विशेषता नहीं है? जिज्ञासा की कमी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर इसकी ये जो है विशेषताएं दी हुई हैं कि कौन कौन सी, परंतु जिज्ञासा की कमी इस अवस्था में नहीं होता है। ये चीज़ इसका सही आंसर है। तो अब यहाँ पर देखिए, मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है। अब कई बार क्या होता है, स्टेजेस के अलग अलग नाम भी दिए गए हैं कि देखिए यहाँ पर दे रखा है कि सुनहरी अवस्था, तो किस अवस्था को कहा जाता है? अगर आपको नहीं पता है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस अवस्था को कहा गया था। तो यहाँ पर इसकी जो अवस्था है ये है बाल्यावस्था। ठीक है, इसका आंसर देखिए, कोल एम ब्रूस के अनुसार मानव विकास की अवस्था बाल्यावस्था को सुनहरी अवस्था और संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा गया है। ठीक है, तो इसका ये बी ऑप्शन सही होगा। और बाल्यावस्था को और अन्य नामों से भी जाना जाता है, तो वो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए 3 हैं। समूह की आयु होती है, बाल्यावस्था को ही जानते हैं। फिर चुस्ती की आयु है, ये भी बाल्यावस्था, और गंदी आयु, ये भी बाल्यावस्था के ही नाम से जानते हैं। तो इस तरह से ये तीनों ऑप्शन भी आपको पता होने चाहिए कि अगर सुनहरी अवस्था ना देकर ऐसे पूछ ले कि समूह की आयु, चुस्ती की आयु या गंदी आयु क्या होती है, तो इस तरह से इसका आंसर बाल्यावस्था ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर ये देखिए, आयु मतलब ये इनके नाम दिए गए हैं कि किस अवस्था को क्या चीज़, कौन सा नाम दिया गया है। तो यहाँ पर ये देखिए, खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो होगा वो होगा पूर्व बाल्यावस्था यहाँ पर। और इसका आंसर देखिए, 3 से 6 वर्ष होती है पूर्व बाल्यावस्था की आयु। इसमें क्या होता है कि बच्चा अपने खिलौनों के प्रति आकर्षित होता है और खिलौनों से ही अपना मन बहलाता है। ये इसमें स्टैनले हॉल की एक परिभाषा भी दी हुई है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो ये भी इसका जो सही आंसर होगा ये है बाल्यावस्था, यहाँ पर बी ऑप्शन है। ठीक है, तो संवेगात्मक विकास की दृष्टि से जो बाल्यावस्था होती है सर्वाधिक महत्वपूर्ण और अनोखा काल माना गया है, और इसी में ये सब जो है
एक्टिविटीज़ होती हैं कि शर्म, गर्व, उत्साह आदि का विकास इसी काल में होता है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये संवेगात्मक लक्षण हैं, इन सब की जो है इन सब का विकास इसी अवस्था में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो यहाँ पर ये देखिए इसमें से पूछा है कि मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है, कौन सी है? तो इसमें यहाँ पर ये है सामूहिकता की भावना। ठीक है, इसका सही आंसर होगा, ये आप आंसर देख सकते हैं, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषताएं। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो इसमें ये विशेषताएं दी हुई हैं, कौन कौन सी होती हैं? सामूहिक भावना की प्रबलता, आत्मनिर्भरता की भावना, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, शारीरिक विकास में स्थिरता, रचनात्मक कार्यों में आनंद, बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास और रुचियों में परिवर्तन। ये सब विशेषताएं बाल्यावस्था की होती हैं। देखिए यूपी टेट में पूछा भी गया है ना 6 to 8 लेवल में, 6 to 8 चाहे 1 to 5, मतलब मनोविज्ञान के जो प्रश्न होते हैं आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करके ही और तभी आंसर देने चाहिए, नहीं तो गलत होने की संभावना होती है। इसलिए क्योंकि आंसर जो होते हैं बहुत बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वो अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर देखिए आप, इसका सही आंसर है किशोरावस्था। तो यहाँ पे क्या होता है, किशोरावस्था, इस अवधि में क्या होता है, बालक दोनों ही अवस्थाओं में रहता है। ना तो उसको क्या होता है कि बालक ही समझा जाता है और ना ही पूर्णतः प्रौढ़ के रूप में स्वीकृति मिलती है। मतलब किशोरावस्था ऐसी अवस्था है कि उसमें ना तो वो बच्चे की तरह हरकतें करे तो ये कहा जाता है कि तुम बच्चों जैसी हरकतें मत करो, और अगर बड़ों की तरह बातें करता है तो भी ये कहा जाता है कि बहुत बड़े हो गए हो। तो इस तरह से ये क्या होती है, वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, स्टैनले हॉल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है अलग अलग टाइप से। तो स्टैनले हॉल की जो परिभाषा थी वो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। तो तनाव और तूफान की अवस्था कौन सी अवस्था है? ये है किशोरावस्था। ठीक है, आंसर आप देख सकते हैं, स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े तनाव, तूफान एवं संघर्ष का काल होता है। ये कई बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल विकास के किस चरण में विपरीत लिंग की ओर अधिकतम आकर्षण दिखाई देता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा किशोरावस्था। ठीक है, आंसर आप देख सकते हैं कि इस तरह से इसमें विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण की भावना होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधि किसी की विकासशील अवस्था में सामान्यतः संघर्ष की अवधि कहलाती है? तो संघर्ष की अवधि कौन सी होती है? ये भी है इसका सही आंसर। क्या है यहाँ पर देखिए, किशोरावस्था, एडोलेसेंस। ये अवस्था जीवन की सबसे जटिल अवस्था होती है। यहाँ पर स्टैनले हॉल की ही परिभाषा दी गई है कि किशोरावस्था देखिए दबाव का, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था इन्होंने अपनी परिभाषा में डिफाइन किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल और कठिन है? तो इसमें भी यहाँ पर देखिए किशोरावस्था ही है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये यहाँ पर सीटेट में भी पूछा गया है। देखिए 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक नियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है, इसमें क्या होता है, सीटेट में तो अक्सर ही एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना ज़रूरी होता है। तो इसका जो सही आंसर है ये है स्वायत्तता। इसमें देखिए यहाँ पर क्या होता है, स्वायत्तता का मतलब पहले देखिए क्या होता है। इसका मतलब होता है आंतरिक मामलों में स्वतंत्रता, ऑटोनॉमी जिसको बोलते हैं, ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमी एक ही चीज़ है। तो आंतरिक मामलों में स्वतंत्रता। तो किशोरावस्था की अवस्था वैसी ही अवस्था है जब बालक बालिका में शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता की प्रबल भावना होती है। वो मतलब किसी का भी हस्तक्षेप पसंद नहीं करते हैं, अपने स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना ही उनकी एक विशेषता होती है, उनकी इच्छा होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? तो ये किस अवस्था से है? यहाँ पर ये देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये है पूर्व किशोरावस्था। ठीक है, इसमें विद्रोह की भावना प्रबल जो है ज़्यादा प्रबल होती है, यूपी टेट में पूछा गया है।
अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, लगता है कि आपके काम का है, आपको इससे कुछ भी बेनिफिट होगा, तो एक लाइक शेयर ज़रूर करिए। ठीक है फ्रेंड्स, और चैनल पे बने ज़रूर रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। अगला क्वेश्चन देखिए, हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो हॉल का सिद्धांत अभी आपने देखा किसकी व्याख्या करता है, तो ये करता है, इसका डी ऑप्शन है, किशोरावस्था का विकास। इस तरह से किशोरावस्था का, इसकी जो है किशोरावस्था का ही वो करता है, डिफाइन इन्होंने किया था। स्टैनले हॉल की जो पुस्तक थी एडोलेसेंस, यहाँ पर इसको नाम याद रखिएगा, इन्होंने 1904 में एडोलेसेंस में अपनी जो है आकस्मिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत व्याख्यायित किया था। ठीक, तो इस तरह से स्टैनले हॉल के से संबंधित क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो इसमें यहाँ पर इसका आंसर देखिए, ये है किशोरावस्था। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। यहाँ पर क्या होता है, बालकों की कल्पना शक्ति, जिज्ञासा, बौद्धिक क्षमता, ये सब काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? तो यहाँ पर देखिए इसका सही ऑप्शन, यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए हैं, प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या और नई परिस्थिति के साथ समायोजन, उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन उपरोक्त सभी है। आंसर आप देख सकते हैं कि समायोजन की समस्या के परिणाम स्वरूप सामयिक भावना का विकास तीव्र होता है। ठीक है, तो इस तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है, ये किससे संबंधित है? तो ये है आपका पूर्व किशोरावस्था। ठीक है, यहाँ पर यह है कि पूर्व किशोरावस्था, इसका ये बी ऑप्शन सही है। यहाँ पर ये पूर्व किशोरावस्था जो होती है वो 9 से 12 वर्ष की होती है। यूपी टेट में देखिए पूछा गया है। सभी बहुत अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन है यहाँ पर, तो आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करिए ताकि आगे भी लोगों को इसका कंटेंट पहुँच सके। नेक्स्ट है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है, तो ये कौन सी अवस्था होती है? तो यहाँ पर भी इसका जो ऑप्शन होगा किशोरावस्था। यहाँ पर देखिए किशोरावस्था, ए ऑप्शन सही है। इसमें बालक क्या होता है कि बालक परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है, इसलिए वह उस क्षेत्र की मतलब उन ऊंचाइयों पर पहुँचने का प्रयत्न करता है जहाँ उसे संतुष्टि का अनुभव हो, क्योंकि क्या होता है उसमें डे ड्रीम की भावना होती है, वो कल्पना शक्ति और महत्वाकांक्षी भावनाओं का उसमें समावेश होता है, तो इस तरह से वो बहुत जल्दी आगे बढ़ना चाहता है। यहाँ आप इसका आंसर देख सकते हैं। अगला देखिए, पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी किसके प्रति कठोर होंगे? यहाँ पर देखिए 4 दिए ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ पर आपको देखना है समस्या है, फिर है जीवन शैली, संप्रत्यय, वास्तविकता। तो यहाँ पर पूर्वाग्रही, पहले तो इसको टर्म्स को आप समझिए कि पूर्वाग्रह का अर्थ क्या होता है। पूर्वाग्रह का अर्थ होता है कि किसी विषय में पहले से बनी हुई कोई विशेष धारणा तथा उसका पालन करना, मतलब पहले से ही अगर कोई थिंकिंग बना ली जाए और उसी के अकॉर्डिंग काम करना, उसमें ज़रा भी इधर उधर की कोई गुंजाइश ना होना, तो इस तरह से पूर्वाग्रह का मतलब होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि किसके प्रति कठोर होंगे? तो जीवन शैली के प्रति तो हो नहीं सकते, संप्रत्यय माने कॉन्सेप्ट नहीं हो सकते, वास्तविकता की रियलिटी क्या है, तो यहाँ पर क्या होंगे? समस्या, अगर कोई समस्या आती है तो उसके प्रति वो कठोर होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? कितनी बार देखिए क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग तरीके से, है ना। तो यहाँ पर इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन, किशोरावस्था। स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था, ये तो परिभाषा आप जरूर याद कर लीजिए, परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं कई बार, एज इट इज़ परिभाषा उठा के पूछ दी जाती है। तो यहाँ पर किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था होती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो पे आप इस चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।